गुड मॉर्निंग दोस्तों, राधे राधे। कैसे हो आप सब लोग। तो स्वागत है आपका मेरे ब्लॉग चैनल में। तो अभी सुबह सुबह का टाइम है, सुबह के 7 बज रहे हैं और आज हम लोग जा रहे हैं नानी के घर। तो अभी आरव की नानी के घर आए हैं हम लोग, लेकिन अब मैं अपने नानू से मिलने जा रही हूँ क्योंकि मुझे उनसे मिले हुए कम से कम भी 10 साल हो गए हैं। तो जब मैंने शादी हुई थी मेरी नई नई, तब मैं फ़र्स्ट टाइम वहाँ पे गई थी शादी के बाद। और उसके बाद अब मेरी शादी को 11 साल हो गए हैं, तो अभी आज तक मैं नहीं गई हूँ वहाँ पे। तो इसलिए मैंने सोचा कि चलो नानू से भी मिल आते हैं, इस बार आई हूँ क्योंकि फिर घर से बार बार आना नहीं होता। और वैसे भी मेरे नानू भी अभी कुछ बीमार रहते हैं, तो इसलिए आज हम लोग वहाँ जा रहे हैं। उधर रह गया पर घर, तो अभी थोड़ा सा ज़्यादा है हमारे को पैदल रास्ता यहाँ से ना, क्योंकि जो गाँव का लिंक रोड है ना, वहाँ पे बस इसकी सर्विस अभी सुविधा नहीं है। तो गाड़ियाँ वगैरह जा रही है, लेकिन वो ही है कि हमें पता नहीं है किस किस टाइम की जाएगी। तो आगे जब जहाँ पे हम सड़क में मतलब ये रास्ता मिल जाएगा ना, अगर वहाँ पे कोई गाड़ी मिल जाएगी तो उसमें चल जाएंगे, अदरवाइज़ पैदल चल जाएंगे। और वैसे भी पहले हम इस रास्ते से जो है पैदल ही स्कूल जाया करते थे। और यहाँ पे ये भी हमारे खेत है यहाँ पे। तो एक टाइम होता था यहाँ पे कितनी सारी फसलें हुआ करती थी, लेकिन अभी ये सारे के सारे बंजर पड़े हैं। और यहाँ पे ये जो है ना, ये पंचफूली इसको बोलते हैं, काफ़ी ज़्यादा फैल गई है यहाँ पे। इतने बुरे हालत हो चुकी है ना खेतों की। और एकमात्र खैर का पौधा ये सारे हमारे खेत है। ये उधर 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 ऊपर दिख रहे हैं, वो सब हमारे खेत है यहाँ पे। पहले हम यहाँ पे वो लगाया करते थे, इसमें खेत में टमाटर लगे होते थे, जिसमें अब करियाल ही करियाल पता नहीं कहाँ से उगे हैं। और बुरे हाल है इन खेतों के ये। और हमारे यहाँ पे ये काफ़ी ज़्यादा होते हैं, क्या बोलते हैं इसको, भ्यूल बोलते हैं हम लोग। ये जो पौधा दिख रहा है, वैसे इसको तमन बोलते हैं मेरी कांगड़े वाली लैंग्वेज में। हमारे यहाँ पे भ्यूल बोलते हैं, वैसे पता नहीं क्या चीज़ बोलते हैं इसको हिंदी में। तो ये काफ़ी सारे पौधे हैं यहाँ पे, यही होते हैं, करियाल नहीं होते यहाँ पे ना। डंडा ही लो, मैंने फेंक दिया। ये है यहाँ, मतलब ये इस रास्ते से नीचे की तरफ जितने भी खेत हैं वो सब हमारे ही हैं। अभी थोड़े से आगे भी होंगे, इधर से शुरू हो गए और उधर आगे तक। लेकिन वो ही है ना कि ज़मीन भी तभी कारगर होती है अगर उस पर जो है काम करने वाला कोई है, अदरवाइज़ उसकी इतनी बुरी हालत हो जाती। तो इतनी बुरी दशा देख के इसकी ना, मतलब बहुत बुरा लग रहा है। चलो, जंगल है और ये रास्ता है और यहाँ पे जो है खेत है। नींबू नहीं है ये, खीरा है ये, जंगली खीरा। चलो चलो जल्दी जल्दी चलो ना। ये देखो, यहाँ पे एक आरू का पेड़ हुआ करता था, उसमें बहुत सारे आरू लगते थे किसी टाइम पे। वो भी नहीं है यहाँ पे, अब यहाँ पे होता था, यहाँ पे होता था एक पेड़। हाँ जी, हाँ मर जाता था वो। और ना मैं ना अपने ससुराल में हमेशा बोलती हूँ कि हमारी साइड के जो पेड़ होते हैं ना, वो बड़े अच्छे होते हैं काटने के लिए। कुछ इस तरीके के होते हैं, मतलब कोई भी इनके ऊपर चढ़ सकता है, क्योंकि वहाँ पे जो पेड़ होते हैं वो बिल्कुल सीधे होते हैं। सिर्फ ये वाला जो पेड़ है वो है सीधा ऊपर को, इसको हम बोलते हैं खड़क। ये देखो, ये है सीधे, इनके ऊपर चढ़ना मुश्किल है, और बाकी के जो है ना वो आराम से काट सकते हैं। तो जो ससुराल वाले हैं वो बहुत, मतलब बहुत बुरे हैं वो। और वो रही सामने पार सड़क, तो उधर नहीं जाएंगे हम, इधर से भी जो है रास्ता है। तो ये इस तरफ भी आगे हमारे खेत ये होते थे, घास वाले खेत, इसमें हम घास काटा करते थे यहाँ पे। और ये आगे तक पूरे जो है दिख रहे हैं, वो उधर पार सामने तक, वहाँ तक है। ये है, यहाँ पे थोड़ा साफ भी लग रहा है क्योंकि यहाँ पे शायद घास काटा है चाचू ने, तो यहाँ पे लग रहा है थोड़ा सा साफ। नहीं तो जब हम छोटे हुआ करते थे और दादी भी होते थे उस टाइम पे, तो हम लगे रहते थे दादी के साथ यहाँ पे साफ़ सफाइयाँ करने, जैसे करते हैं ना ज़मीनों की। जो उसमें आलतू फालतू की चीज़ें उगाती उसको निकालना पड़ता है, नहीं तो फिर वही चीज़ें जो है अपना कब्जा जमा लेती, जैसे कि इन चीज़ों ने यहाँ पे जमाया हुआ। तो ये इस खेत में बहुत सारा घास हुआ करता था उस टाइम पे, मतलब इस साइड के खेतों को नहीं, इनकी जुताई नहीं होती थी, तो यहाँ पे सिर्फ घास ही काटते थे हम लोग। तो ये वाला थोड़ा सा साफ भी लग रहा है। तो ये यहाँ तक थी, तो बाकी ये ऊपर को जंगल है, चील के पेड़। ये नानी के खेत थे पुत्र। चलो 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 जल्दी चलो, जल्दी जल्दी, रुकना नहीं है, खड़े नहीं होना है। तो उस तरफ रह गया है गांव मेरा पूरा, यहाँ से थोड़ा थोड़ा दिख भी रहा है। तो अभी सनलाइट जो है ना उस तरफ कुछ ज़्यादा पड़ रही है, इसलिए इतना साफ नज़र भी नहीं आ रहा है।
ये हमारा स्कूल का रास्ता हुआ करता था पैदल, इस रास्ते से हम लोग जाया करते थे और पहले तो पैदल ही जाया करते थे। वो गाड़ियाँ तो आजकल के बच्चों के लिए लगी है फैसिलिटी। और हम लोगों का बचपन तो वो है ना 19 की स्टूडेंट, हमारे जो लास्ट पीढ़ी है 19 की, जिन्होंने जो है अपनी ज़िंदगी में गरीबी देखी है और मतलब हर चीज़ का अभाव देखा है, तो हमारी वो लास्ट पीढ़ी है। क्योंकि जो आगे की है, हमारे से आगे की है, उनको तो पता ही नहीं है यार कि गरीबी चीज़ क्या होती है, कमी क्या चीज़ होती है। क्योंकि आजकल हर पेरेंट्स जो है ना वो यही कोशिश करता है कि मैं अपने बच्चे को सब कुछ बेटर दूँ और मतलब जिससे औरों के बराबर दूँ। और आजकल वो भी है कि जो है ना, जैसे बड़े लोग जो है, अमीर लोग अपने बच्चों के लिए खिलाते पिलाते हैं ना, वही गरीब लोग भी खिलाते पिलाते हैं। कंधे में क्यों जा रहा है, इसको रहने दे, मैं पकड़ती हूँ इसको। हट, छोड़ दे, हाथ छोड़ दे, मेरा हाथ पकड़ ले, इधर मेरा पकड़। यहाँ के रास्ते ना मेरे को बड़े कंजस्टेड जैसे लग रहे हैं, पहले नहीं लगते थे ऐसे, ऐसा लग रहा है छोटे छोटे हो गए हैं जैसे, पता नहीं, काफ़ी टाइम बाद देख रही हूँ शायद इसलिए। और यहाँ पे नीचे हमारा पंप हाउस भी आएगा, वो भी दिखाऊंगी अभी। वो रहा नीचे हमारा पंप हाउस, यहाँ से जो है पानी की सप्लाई होती है पूरे गांव को। तो हमारे जो है ना नाले का पानी नहीं आता हमारे यहाँ पे, यहीं से साफ़ पानी आता है पीने के लिए। तो हमारे यहाँ पे बावड़ी भी नहीं है और स्पेशल अलग से पानी भी नहीं लाना पड़ता, तो इसी पानी को हम पीते भी है और इसी पानी को हम जो है यूज़ भी करते हैं। तो यहाँ नीचे फिर से 2-3 खेत और आएंगे हमारे, जिसको हम क्यार बोलते हैं, और जहाँ पे हम लगाया करते थे प्याज लहसुन। तो अभी आगे होंगे, वो भी दिखाऊंगी मैं। ये है यहाँ पे नीचे 2 खेत और 2-3 खेत थे यहाँ पे, और ये यहाँ से होता था रास्ता और इतना साफ़ होता था ना ये। और अब तो इस रास्ते का देखो दिखाई भी नहीं दे रहा है, यहाँ से भी ये भी रास्ता है। और वो खेतों का तो कोई अता पता नहीं लग रहा है। वो जो नीचे नाला है ना वहाँ पे है, नाले के साथ है, क्योंकि लहसुन के लिए जो सिंचाई करनी पड़ती है ना तो नाले के पास होते थे वो। तो यार इतना कुछ हुआ करता था वहाँ पे, सब कुछ लगाते थे उस टाइम पे। अब देखो पूरे जंगल बन गए हैं, सब कुछ जंगल बन गया है अब। चलो चलो चलो, तो अब हम यहाँ पे सड़क में पहुँच गए हैं और अभी यहाँ से गाड़ी गई, लेकिन हम लोगों को थोड़ा सा फासला रह गया 2 मिनट का, तो गाड़ी निकल गई, नहीं तो वहाँ से ठीक रहना था हमारे को जाने के लिए। और ये इस तरफ है हमारे गांव वालों के खेत, ये है उनका क्यार, जैसे ऊपर हमारा क्यार था ना ये उनका है। तो यहाँ पे पहले पर पकड़ा तो है मैंने हंडू, धूल बड़ी है यार, पैर ढंग से रखना, इसमें दूर से भर जाने तुम लोग नहीं तो। और ये इस तरफ को मम्मी अब इतना लहसुन प्याज नहीं लगाता कोई भी, क्या ये देखो कणक है कणक है बस यही, नहीं तो इतने तो सारे लहसुन प्याज रो था लगा था। अच्छा ये पूरा गांव वाला रहा ना। और यहाँ पे आके हमारे गांव की सीमा हो जाती है ख़त्म और यहाँ से शुरू हो जाती है चंडी की सीमा। अब यहाँ से चंडी का गांव चलेगा आगे, चंडी की सीमा आरंभ हो गई है यहाँ पे। तो अभी मैं और परी तो पहुंच गए हैं चंडी, और मम्मी और आरब आ रहे हैं, क्योंकि हमें ना एक बाइक मिल गई थी, मम्मी के जान पहचान की थी, तो हम दोनों को मम्मी ने उस पर भेज दिया और वो खुद आ रहे हैं। तो अभी जब तक वो नहीं आते तब तक हम यहाँ पे चंडी माता के दर्शन कर रहे हैं। तो ये हमारी कुलदेवी भी है। तो हम यहाँ पे वेट कर रहे थे मम्मी का और आरब का, वो लोग अभी नहीं पहुँचे हैं। तो इसको खाना है तूने? ये है हमारी चंडी, और ये हमारा चंडी माता का मंदिर काफ़ी ऊंचा है, यहाँ से दिख भी नहीं रही। बैग रख जा यहाँ पे, चप्पल खोल, हाथ धो ले उधर और फिर जा। मैं जाया बार बार आना तूने, मैं जाया मम्मी जाए वाले इसके तुम्हारी आंटी का जॉब आ रहा है शांति जा, जल्दी करो टाइम हो गया ना फिर बस सारा। बस के लिए वेट कर रहे हैं, साइड में रे, साइड में बच्चा, उधर से बसें भी आती है, गाड़ियाँ भी आती है। तो आज ना हमारे साथ बहुत बुरा हुआ। जिस बस में हम आ रहे थे और जो एकमात्र अकेली बस थी मेरे नानू के घर जाने वाली, वो बस ना रास्ते में ख़राब हो गई थी। तो फिर रास्ते में सरकारी बस थी, ख़राब हो गई। तो फिर हमें जो है ये जो अभी गाड़ी आपने देखी, इस गाड़ी में यहाँ तक हमें लिफ्ट मिल गई और ये आगे को मेन रोड चला गया स्पाटू की तरफ। और जिस रोड पर हम जा रहे हैं वो लिंक रोड है गाँव की तरफ, नानू के घर की तरफ। और यहाँ से ना बहुत ज़्यादा दूर है, नानू के घर इतने पास भी नहीं है। तो अभी कोई बस भी नहीं होगी, तो अब हम देख ही रहे थे यहाँ पे कि अब क्या किया जाए। तो बस अभी जैसे हम यहाँ पे रुके थे वैसे ही एक और गाड़ी आ गई उधर से, तो उन्होंने भी हमें फिर आधे रास्ते तक लिफ्ट दे दी थी। तो थोड़ा सा हमारा रास्ता जो है और कम हो गया यहाँ से जाने।
तो अभी ये वाली गाड़ी भी आधे रास्ते तक ही आ रही थी, तो यहाँ पे आके ये रुक गई है और हम लोग उतर गए हैं। तो अब फिर से देख रहे हैं यहाँ पे कि कोई और लिफ्ट मिल जाए यहाँ से। तो भगवान की कृपा से हमें एक और लिफ्ट यहाँ से मिल गई थी, जो फाइनली हमें लेके गई थी अपने डेस्टिनेशन तक, मतलब नानू के घर के पास जो सड़क है। फाइनली 3-4 गाड़ियाँ बदलने के बाद अब हम लोग जो है अपने मेन रोड पर पहुँच गए हैं। मेन रोड नहीं, मतलब यहाँ से रुक आगे बांध दूँगी, यहाँ से अब थोड़ा सा है नीचे को मेरी नानी का घर। वैसे ना एक बात बोलने की है कि यहाँ के लोग सच में बहुत अच्छे हैं, क्योंकि ना सब ने हमें मतलब जहाँ हमारी बस ख़राब हुई ना वहाँ से आगे हमने 3 गाड़ियाँ बदली, और मतलब लोग खुद मतलब गाड़ी रोक दे रहे थे यार। मुझे बहुत अच्छी बात लगी, क्योंकि यार मेरे जो ससुराल में ऐसा नहीं होता, वहाँ पे कोई नहीं रोकता, गाड़ियाँ सीधी चले जाते हैं। मतलब बहुत कम लोग हैं जो ऐसे करते हैं, लेकिन यहाँ पे सब ने जो भी आए उन्होंने गाड़ी रोक दी और हम लोग पहुँच गए। पकड़ो तो बस अब मिलते हैं नीचे नानी के नाना के घर। नानी तो मेरी है नहीं, वहीं पे मिलते हैं अब आपसे नीचे। नानके की इसमें एंट्री हो चुकी है हमारी। नानका हम बोलते हैं मामा के घर को, नानी का घर नानका। यहाँ पे एंट्री हो चुकी है। जैसे मेरे को तो याद भी नहीं रहा कि अब कहाँ जिससे नानका मेरा कब से चल रहा है, आ ही नहीं रहा है। मम्मी को तो भाई अपने गांव के लोग मिल रहे हैं, तो वही बातें चल रही है। देखो पीछे रहेगी माता श्री, तो बस मम्मी ने तो सबसे बातें करते करते आना है यहाँ पे। गांव के बीच में से जा रहे हैं अभी, और यहाँ पे जो है लोगों ने खूब सारी खेती करी है, तो कितने सुंदर लग रहे हैं खेत फसलों से भरे हुए। लहसुन, प्याज, धनिया, सरसों और आड़ो पता नहीं क्यों होती, आड़ो, सोया मेथी एवरीथिंग सब कुछ लगा है यहाँ पे। ये है अभी ये गांव के लोग हैं भाई, मम्मी के मायके। मुझे तो पता ही नहीं चल रहा हम कहाँ कहाँ जा रहे हैं। ये देखो वो उधर पास पाटू का एरिया दिखाई दे रहा है यहाँ से। तो भाई फाइनली इतनी सारी मुश्किलें झेलने के बावजूद अब हम लोग अपने नानी के घर, नाना के घर पहुँच गए हैं। वो रहा नीचे मेरे नानू का घर, मामा का घर, सबका घर, क्योंकि मेरे 2 मामे हैं और दोनों इकट्ठे रहते हैं अभी मतलब हमेशा वो इकट्ठे ही रहने वाले हैं। जो मेरे 2 सगे मामे हैं और 2 मेरे जो है उधर साथ में जो मेरे नानू के भाई के लड़के हैं वो भी हैं 2 मामे, मतलब टोटल मिला के 4 हैं। वैसे सगे 2 हैं, तो वो रहे नीचे उनके घर। बस थोड़ा सा रह गया अभी पहुँचने को। माची की थोड़ी जा रहे हैं अभी, तो नानू के घर जा रहे हैं। जैसे परी के नानू है ना, वैसे मेरे भी नानू है। ऐसे घाघरे पहन के आ गए ना मैं और परी, तो हमारे घाघरे तो यहीं पे चिपक जा रहे हर की रास्ते में। सिंपल कपड़े पहन के आने चाहिए थे यहाँ के लिए। ये रहा मेरे नानू का घर, है ना मम्मी, यही ना? मेरे को तो याद भी नहीं। इधर वाला कि उधर वाला? ये नीली कोठी, ब्लू कलर वाला उधर वाला है, ब्लू कलर का अभी नहीं आया, ये किसी और का ही है भाई। नीचे जाके बताती हूँ। ये है मम्मी के ढोरू, मतलब जैसे अपने मायके में मैं बता रही थी ना कि हमारे खेत, वैसे मम्मी मेरे को बता रही है हमारे खेत हमारी ज़मीन ने। मायके का प्यार मम्मी का भी उमड़ उमड़ के निकल रहा है आज। मायके में पहुँची, जैसे मैं खुश थी वैसे मम्मी भी खुश है भाई, अपने मायके में आई है। और ये देखो पूरे खेत गेहूँ से भरे हैं। हाँ जी, उधर राधू भी है। ये रहा मेरे नानू का घर, अब की बार फाइनल है। ये रहा, ये वो पुराना है बीच वाला, और ये है। अब जाके पहुँचे हम यहाँ पे। अभी फ़िलहाल ये वाला नया डाला है, और ये उस टाइम का है बीच वाला, जब हम लोग छोटे छोटे होते तो हम लोग यहाँ पे आया करते थे। यहाँ से शुरू हो गया है। मम्मी और तो पहुँच भी गए, मैं और परी रह गए पीछे पीछे। ये वाला है पुराना घर। हाँ जी, साइकिल होनी किसी बच्चे की है। ये देखो, ये पुराना वाला घर है। तो यहाँ पे मैंने थोड़ी सी ही वीडियो क्लिप ली है। तो ये सामने मेरे नानू जी है, थोड़े बीमार रहते हैं अब, क्योंकि अब काफ़ी बुजुर्ग हो चुके हैं। तो बस थोड़ी सी क्लिप ली है मैंने यहाँ पे। ये नेक्स्ट हम आगे हैं, मम्मी के जो कज़न भाई है उनके घर आए हैं। तो ये भी मामी है मेरे, तो इन्होंने जो है, हम लोग यहाँ पे अचानक से आए थे तो हमारे लिए सेवइयाँ बना रहे हैं। और ये साथ में इनकी बेटी है। और परी को यहाँ पे पेन और कॉपी मिल गई थी, तो परी शुरू हो गई है जी लिखने में।
तो इसका तो यही रहता है, जहाँ भी इसको पेन कॉपी कहीं दिख जाए तो इसको अपनी पढ़ाई याद आ जाती है। तो बस यहाँ पे अब सेवइयाँ वगैरह हमने खा ली थी और अब फिर हमारे जाने का टाइम भी हो गया था। तो अभी शाम के 4:30 हो गए हैं और पूरा दिन आज घूमते हुए हो गया। तो अभी हम आगे हैं मेरी नानी के घर से वापस। और आज किस्मत ख़राब थी थोड़ी सी, क्योंकि जिस बस के लिए हम आए थे ना 10 मिनट लेट हो गए। हम बच्चे चल नहीं रहे थे रास्ते में, तो वो बस निकल गई। बस फिर कुछ रास्ता पैदल, कुछ रास्ता हमें एक लिफ्ट मिल गई थी। तो ऐसे ऐसे करके अभी हम जो है मेन सड़क पर पहुँच गए हैं। और मम्मी की जो है वो बस अभी आ गई थी यहाँ से चढ़ने के लिए, तो मम्मी उस तरफ चले गए हैं और हमें दूसरी तरफ जाना है दीदी के पास। तो हम लोग कर रहे हैं बस का वेट। तो आई थिंक 4:30 पौने 5 बजे के आसपास बस आ जाएगी। तो अभी हम यहाँ पे अकेले हैं। यहाँ पे देखो कितना बड़ा जंगल है यहाँ पे हर तरफ, और सिर्फ यहाँ सड़क में ये एक रेन शेल्टर है। आरव कहाँ चढ़ गया यार, तू उल्टे काम करने होते तूने। बस ये एक मात्र यहाँ पे एक रेन शेल्टर है, कोई शॉप भी नहीं है यहाँ पे, पूरा सुनसान एरिया है। और यहाँ पे ऊपर बन रही है बहुत बड़ी बिल्डिंग, पता नहीं किस चीज़ की बन रही है। अभी वेट कर रहे हैं हम लोग बस के लिए। और यहाँ पे बहुत सारे चील के पेड़ है, ये देखो पूरा जंगल ही जंगल है। तो यहाँ पे अकेले रह गए हम जंगल में। तो बस अब बस आती है तो फिर चलेंगे आगे, कर लेते हैं अभी इसका वेट। तो फाइनली हम लोग दीदी के घर पहुँच गए और अभी रास्ते में हैं यहाँ पे दीदी के खेत है। और वो रही दीदी नीचे खेत की सिंचाई करती, ये रही। तो अभी हम लोग यहीं पे उतर गए हैं। जीजू आ गए थे हमें बाइक पे लेने, तो यहाँ पे रुक गया क्योंकि दीदी खेत में थी। तो हम लोग भी यहाँ पे खेत की तरफ ही आ रहे हैं। इतनी नीचे आई है, मेरे को नीचे बुला रही है। और वो देखो बच्चे सारे नीचे चले गए हैं। तेरे इधर ढोर फोटो ले लो। तो अभी मैं भी नीचे आ गई हूँ यहाँ पे। तो इस टाइम जो है सिंचाई का काम चल रहा है। तो यहाँ पे दीदी ने टमाटर और शिमला मिर्च लगाई है, तो अभी उसी की सिंचाई हो रही है। तो इस तरफ के जो गांव है ना, यहाँ पे सब्जियों का जो है बहुत सारा मतलब काम होता है। काफ़ी मेहनती लोग हैं और खूब सारी सब्जियाँ उगाते हैं और उनको बेचते भी है। तो इन्हीं की बदौलत हम लोग भी जो है बाज़ार से सब्जियां खरीद के खा सकते हैं। और अभी आप देख सकते हो यहाँ पे कितनी सारी सब्जियां लगाई है। और उस तरफ को ब्रोकली लगाई है और शायद गोभी भी है। तो अभी तो यहाँ पे जस्ट स्टार्टिंग हो रही है गर्मियों की सीज़न की। तो मतलब बरसात में भी लगेगी सब्जियाँ। और इस तरफ ये तारा मीरा है जो हम पशुओं को खिलाते हैं, वही है ये तारा मीरा। तो परी आरव सब खेत में घुस गए हैं और ये चारों तरफ से जाली बांधी है, तो ये खरगोश के लिए है। तो और बाकी के जो छोटे मोटे जंगली जानवर होते हैं ना जो खेत में घुस आते हैं, ये उनके लिए है। तो यहाँ पे प्याज लगाया है दीदी ने और लहसुन भी है दूसरी तरफ, और बीच में कोई धनिया के पौधे भी है। तो काफ़ी सारी सब्जियां ये लोग उगाते हैं और उनको फिर बेचते भी है। मतलब एक तरीके से मैं ये बोल सकती हूँ कि ये इन लोगों का बिजनेस है और इससे जो है खूब सारी इनकम भी कमाते हैं अगर सब्जियों के रेट अच्छे होते हैं तो। इस तरफ को जो आप देख रहे हो यहाँ पे धनिया लगाया है, तो अभी ये उगा नहीं है, तो थोड़े दिन बाद ये भी उग जाएगा। तो धनिया का भी ये मतलब धनिया भी बेचते हैं, हरी मिर्च बेचते हैं, और जो भी सब्जियां यहाँ पे हो सकती है वो सारी सब्जियां ये लोग बेचते हैं। और आरव और मेहुल तो अभी से ही लड़ना शुरू कर रहे हैं दोनों जने, वैसे बहुत एक्साइटेड थे यहाँ पे आने के लिए। अब हम लोग जा रहे हैं दीदी के घर की तरफ। तो ऊपर जो सामने दिखाई दे रहा था ना वही दीदी का घर है। तो काफ़ी दूर है यहाँ से दीदी के खेत, और यहाँ से जो आपको दिख रहा है ना इससे भी नीचे है, काफ़ी ज़्यादा दूर है खेत इनके। तो अभी 7 बजने वाले हैं, तो अभी हम जा रहे हैं दीदी के घर, क्योंकि हम अब तब से ना खेत में ही थे। दीदी वहाँ पे सिंचाई कर रही थी। और ये है हमारी राधिका रानी। राधिका यहाँ पे देखो, ये हमारी राधिका रानी। तो ये परी को लेके जा रही है, सो मच एक्साइटेड, बहुत परी भी और राधिका भी। अब जाके पहुँचे हम घर दीदी के। वो रहा सामने वाला, ये नहीं है, उसके सामने वाला। वो सामने वाला घर। तो दोस्तों वीडियो को यहीं पे एंड कर रही हूँ। तो वीडियो अच्छी लगी होगी तो प्लीज़ वीडियो को लाइक शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। और कमेंट में ज़रूर बताएं कि आपको हमारे गांव की ज़िंदगी और यहाँ के लाइफस्टाइल, यहाँ के लोगों के घर और जो भी ज़मीन वगैरह है वो कैसा लगा, यहाँ का कल्चर। तो वीडियो को खूब प्यार दीजिएगा और मुझे ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट कीजिएगा। तो फिलहाल के लिए बाय बाय, जय श्री राम एंड टेक केयर।